जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे कि एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस पेपर से और या फिर जीके हो, सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये 2020 में पूछे गए, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं। तो आज का देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गफर खां। खान अब्दुल गफर खां को 1987 में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न वो दिया गया था। अगर भारत रत्न की बात किया जाए तो 1954 से प्रारंभ किया गया था भारत रत्न देने का। अगला क्वेश्चन, नेत्र संबंधित बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जैसे रोतंदी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, नेपाल बॉर्डर के साथ असम अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है। 4 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें से 3 साझा कर रहे हैं, एक असम होगा जो कि असम बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, ना कि नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन, खिलाफत समिति की स्थापना कब हुई थी? तो खिलाफत समिति की स्थापना 1919 ईस्वी में अली बंधु भाई ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो SMPS को, स्विच मोड पावर सप्लाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता। वारन हेस्टिंग 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। वारन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1964 से 1971 के मध्य कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन चल रहा था? तो तृतीय जनरेशन चल रहा था। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की खोज किसने किया? न्यूटन की खोज किसने किया है? तो जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था। WW का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके आविष्कारक थे टिम बर्नली। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोकॉम के कारण होता है। यूरोकॉम के कारण पीला होता है। शक संवत का शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। कब? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो श्रावस्ती में। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का था? तो सातवाहन वंश का था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। BR अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो एडरसन ने किया है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? एडरसन। सिनेबार किसका अयस्क है? तो मरकरी का अयस्क है। सिनेबार किसका? मरकरी का अयस्क है। अब देखेंगे 17/12/2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। कौन? गायत्री कुमार। करंट का क्वेश्चन है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। टिहरी बांध परियोजना भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 81। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। ये 1236 में भारत की प्रथम महिला सुल्तान बनी, दिल्ली की शासिका बनी थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। योजना आयोग को खत्म करके क्या लाया गया? नीति आयोग। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जाता कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो। कांगो नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वर्ष 2019 का साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो हकीकमुत अच्युतम नम्बू दूरी को दिया गया है।
नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंद रागुल्लू चिंतला को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, DACCA का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। पहला किसान रेल देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी। पहला किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन, कोणीय वेग की इकाई क्या होता है? तो होता है रेडियन पर सेकेंड। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ललित कला केंद्र कहाँ कब स्थापित किया गया? तो 1954 में। कब किया गया, कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ गया था? न्यू दिल्ली। रेल बोर्ड का प्रथम CEO विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेंडेका प्लेस कहाँ अवस्थित है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। दूध से क्रीम निकालने पर अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। किस बल का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 18/12/2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेत्रदान में दाता आँख का कौन सा भाग देता है? तो कॉर्निया का यानी प्रतिस्थापित करता है। पूरा आँख नहीं दिया जाता है, सिर्फ आँख का कॉर्निया को दिया जाता है। बांग्लादेश सरकार ने पशु बलि देने हेतु पशुओं की खरीद बिक्री हेतु ऑनलाइन डिजिटल हाट लॉन्च किया है। तो क्या किया है? डिजिटल हाट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला से संबंधित उपकरण बनाने हेतु पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच। अश्विनी भाटिया को 2020 में SBI का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को गर्म करने पर क्या देता है? तो हाइड्रोजन देता है। संविधान का अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया जाता है। 343 क्या कहता है कि जिस राज्य का जो भी राजकीय भाषा हो, प्रारंभिक शिक्षा उसी भाषा में दिया जाना चाहिए और उस भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। ईथर का प्रयोग कपड़े के स्याही या जंग धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो LPG का मुख्य घटक मीथेन है। अगला क्वेश्चन, फेयर क्वीन भारत का सबसे प्राचीन रेल इंजन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो राजस्थान है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। लेकिन सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछेगा तो बुध हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोष यादव। पोंगल तमिलनाडु का लोकप्रिय त्यौहार है पोंगल। अगला क्वेश्चन, बंद कमरे में चले रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, हम लोग देख चुके हैं। अब अगले क्लास में देखेंगे आगे का क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।